सद्गुरुनाथ महाराज की जय। महायोगी स्वामी उमानंद सरस्वती की जय। आज today I'm going to try and present it in हिंदी। मैं आज हिंदी में ये वीडियो बनाऊंगी। खुशबू, ये आपके लिए है। आपने चाहा था कि मैं हिंदी में कहूँ, तो मैं कोशिश करने वाली हूँ हिंदी में बातें करने की। आज मेरा विषय है हम लोगों की छोटी बड़ी बीमारियाँ। छोटी बड़ी बीमारियाँ। इन छोटी बड़ी बीमारियों के पीछे कई बार अपने खुद के सोच का संबंध है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। बैलगाड़ी चलाते हैं हम लोग। वो बैलगाड़ी में सामने बैल रहते हैं, पीछे बैलगाड़ी वाला बैठता है और उसके हाथ में एक लगाम रहता है। वो बार बार उनको मारते रहता है, कभी जोर से कभी धीरे से। उसके मन में ये रहता है कि वो मारेगा तो ये दोनों बैल चलेंगे। साल साल गुजर जाते हैं। वो एक ही जगह पे रहता, बैठे हुआ रहता है और आगे बैल उसी जगह पे, उतने ही अंतर पे। इसलिए बार बार एक ही जगह पे वो लगाम उनको लगते रहती है और इसकी वजह से उन पे धीरे धीरे निशान आने लगते हैं बैलों पे और धीरे धीरे ये नासूर बन जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों की अगर एक सोच रखी हमने और उसी सोच के हिसाब से हमारी सांसें चलती रही। समझो मन में एक दुख है, किसी भी कारण का हो, पैसों की वजह हो, रिश्तों की वजह से हो, और दुख है और बार बार हम उस दुख के बारे में सोचते रहते हैं। तो धीरे धीरे आप देखिए आपकी सांस थोड़ी धीमी हो जाती है, थोड़ी सुस्त हो जाती है और कई बार इसी प्रकार से वो सांसें चलते रहती है और जहाँ तक वो सांसें पहुँचती है, जिस हाल में पहुँचती है, तो वहाँ पे अपने कोई जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, शरीर के अवयव, हाँ, उन पे ये लगाम के जैसे सांसें काम करने लगती है और कई सालों के बाद हमें उन अवयवों से बीमारियां आती है। दुख से ये परेशान हो जाते हैं अपने अवयव। तो हम लोग देखेंगे, ये मेरे मन की बात नहीं है। आप देखिए, जब आप खुश रहते हैं आपकी सांसें कैसी चलती है। आप हंस के देखिए तो सांसें देखो कैसी चल रही हैं। आप रो के देखिए, आपकी सांसें देखिए कैसे चलती है। आप गुस्सा कीजिए, आपकी कैसी सांसें चलती है देखिए। अब ये जो सांसें चलती है, ये तो तंत्र अपने हाथ में है, अपने हाथों में है। इसीलिए तो प्राणायाम वगैरह जैसे ज्ञान विज्ञान उनकी शुरुआत हुई है। तो आज मैं आपको अपनी ही सोच की वजह से जो थोड़ी बहुत बीमारियां होती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अब थोड़ी सी बीच में अंग्रेज़ी शायद आ जाएगी, थोड़ी हिंदी रहेगी,
मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में पूरी तरह से बात करूँ, लेकिन फिर भी हो सकेगा तो एक दो लफ्ज़ यहाँ के और वहाँ के इंग्लिश के आ जाएंगे। फिर भी मेरी कोशिश है कि ये हिंदी में आप तक पहुँचे। तो अब मेरे पास एक बहुत प्यारी किताब है, वैसे तो है होम्योपैथी की, लिखने वाले स्वामी नारायण है, लेकिन उसमें जो इस बारे में कहा गया है वो बहुत ज़रूरी सी बात है। अगर हम सोचेंगे तो हम धीरे धीरे अपने खुद के स्वभाव को बदलेंगे, सोचेंगे। ये मेरा वर्कशॉप कनाडा में हुआ था। हाँ, बहुत प्यारा रहा। वहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिया था, फ्रॉम सॉरो टू सोर, यानी दुख से दुख तक। शरीर में दुख होता है और मन का दुख, उसी का रूप शरीर पे प्रकट होता है। खैर, देखेंगे हम। बहुत लोगों को पीठ की बीमारियां हैं, पीठ में दर्द। अभी बहुत लोगों की कमर के नीचे भी पीठ में दर्द बहुत होता है। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी वजह उन्होंने पैसे के बारे में सोचने पे ये दर्द हो सकता है। यानी पैसे कम हो या पैसे अपने को लगे, शायद कम हो ना हो, लेकिन हर बार हम यही सोचते बैठेंगे कि भाई अब मैं क्या करूं, अभी इतना बिल है, अब मैं ये पैसे कैसे भरूंगी। तो इसी वजह से अपने, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, हम लोग पूरा महीना या पूरा साल या कई साल हम ये सोच में, हाँ, अपनी तरफ से परेशानी की सांस हो जाती है। ये परेशानियों की सांस है जो पैसे के बारे में सोच के, कम है पैसे इस हिसाब से सोचती है, और उसमें अपना एक दुख छिपा हुआ है सांसों में। तो कहते हैं उसकी वजह है जिससे हमारी पीठ में दर्द शुरू होता है। अभी सोच के देखिए, क्योंकि मेरे सामने कोई एग्जाम्पल्स हैं जिनके कायम पीठ में दर्द होता है। औरतों के बारे में ये बहुत कॉमन चीज़ है, और वजह पैसा हो सकता है। आजकल बहुत ही महंगाई बढ़ गई है, तो पैसा वजह हो सकता है। तो ये सोच के देखिए, अगर शायद आपके भी पेट में दर्द है, तो आप देखिए, खुद देखिए कि आप पैसों के बारे में बार बार सोचती है क्या, और अगर सोचती हो तो उसमें दुख है क्या, दर्द है क्या। तो फिर आपके पीठ में दर्द होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो अगर हमको पीठ के दर्द से निकलना है तो सबसे पहले हम लोग अपनी सोच को थोड़ा सा अलग कर देंगे, सोच में परिवर्तन करेंगे। और एक दूसरी बड़ी अच्छी बात है, बहुत लोग ऐसे बहुत झुक के चलते हैं, बहुत झुक के चलते हैं। अभी इनमें ये झुकाव किसका है? अभी जो परेशानी दी है, जो विचार दिया है, वो शायद किसी लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बात अच्छी नहीं है और उसी की वजह से आप में कोई परिवर्तन आ सकता है, तो सोच लीजिए। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप में देखिए कि आप बहुत ही ऐसे झुक के अगर चलती हो तो उसकी वजह क्या हो सकती है। तो यहाँ पे वजह जो दी है किताब में, उसमें लिखा है सिनिकल माइंड, यानी मन अपना ऐसे विकृति का है, या इसमें उनमें कुछ ऐसी बुराइयां हैं, किसी का बुरा चाहना, किसी के बारे में बुरा मन में रखना। तो बुराई जो होती है, अगर हम उसे मन से पालते रहेंगे
शायद कोई भी हो, अपने नज़दीकी लोग हों, अपने रिश्तेदार हों, अपनी पहचान के हों, दोस्त हों, उनके किसी के कारण की वजह से हमारे मन में क्रोध है, और क्रोध को हमने बहुत प्यार से अपने मन में संभाल के रखा है। क्रोध पे बहुत प्यार है अपना सबका, बहुत अच्छा लगता है वो अपने पास है क्योंकि कभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी नफरत दिखाने के लिए। एक आध बार होगा तो बात अलग है, लेकिन सालों साल तक कोई लोग अपने ही लोगों से रिश्ता तोड़ देते हैं, नज़दीकी लोगों से रिश्ता तोड़ देते हैं, और उनके मन में एक चुभन रहती है। वो क्रोध की होती है, वो गुस्से की होती है, उसमें दूसरों की फिर बुराइयां आने लगती है। उनका कोई अच्छा होगा तो हमें अच्छा नहीं लगता, वो बुराइयां हम बहुत अपने प्रेम से अपने में रखने लगते हैं। उनके बारे में किसी से भी बात करते समय हम लोग बोलेंगे, आपको पता नहीं है उन्होंने मुझसे क्या किया है, मैं आज तक भूल नहीं पाई और उतने कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तो वो कहते हैं मैं भूल नहीं पाई। तो देख लीजिए, अगर ऐसा कोई मन में बुरा ख्याल है, किसी के प्रति नफरत है और मन में एक विकृति है, तो धीरे धीरे आप अपने शरीर के इस अंग को जो झुकने के लिए मजबूर कर रही है, उसे अगर सुधार सके तो सुधार लीजिए। पूरी तुम्हारी पूरी पीठ में दर्द है, पूरे पीठ में दर्द है, तो इसकी भी वजह गुस्सा है। अखंड मन में अखंड गुस्सा रहता है किसी आदमी को, किसी औरत को, वो गुस्से में ही रहते हैं। वो उठते हैं तो चाय पीते समय, चाय नहीं बनाई अभी तक, कहाँ है मेरी चाय, चाय पीते समय शक्कर कम है, ठीक से क्यों नहीं बनाते, बाहर जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, ऑफिस जाएंगे, बोलेंगे क्या है आज का, क्या बहुत गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग क्या है इसमें। इस प्रकार से कोई लोगों की रिएक्शन सब गुस्से से ही होती है। अब इनकी पूरी पीठ, बैक, वो अफेक्ट हो जाती है, वो दुखते रहती है, और अगर दुख रही है तो फिर अपना मूड तो बदल नहीं सकता, फिर दवाइयाँ भी लो आप, फिर भी आपका अगर स्वभाव नहीं बदला तो कोई बीमारियाँ स्वभाव की वजह से जो है वो जाएंगी नहीं। तो देख लीजिए, आप सोच लीजिए। हाँ, उसके बाद थकी हुई है, तुम्हारी पूरी पीठ थकी हुई है, जैसे बहुत कष्ट हुए हैं उसे। ये कब होता है, किसी और के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो अपने मानने लगता है। देखो लोगों, बहुत सारे लोग अपनी दुख दर्द आपसे बांटते हैं, ये उनके दुख दर्द है, उसे अपने दुख दर्द मत बनाइए, उसके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसी को अगर किसी ने आके कहा कि मेरी पीठ में दर्द है, और मैं भी बोलूँगी मुझे भी अभी शुरू हो गया आपकी वजह से तो ये बात ठीक नहीं है। दूसरे के दुख और दर्द सुनते समय उनके लिए कोई मार्ग, उपाय बताइए। उनकी दर्द है, दुख है, इसलिए मेरे भी दर्द और दुख है, इसे मत जोड़िए। तो वो कहते हैं किसी और के दुख और दर्द अपने समझ लेते हैं। हाँ, प्यार से कोई करते हैं, जैसे माँ करती है, बच्चों के दुख दर्द उसके हो जाते हैं। क्योंकि घर के पिता करते हैं, बच्चों के दुख दर्द उनके हो जाते हैं, लेकिन वो उपाय ढूंढते हैं, सिर्फ दुख दर्द नहीं लेते, उपाय ढूंढते हैं। आप भी
उपाय ढूंढिए। इसके बाद अभी कैंसर, बहुत लोगों को कैंसर है। ये ऐसी बीमारी है कि जिससे लोग हर 10 घर में एक किसी की बातें ये कैंसर की सुनते हैं। दुख होता है, दर्द होता है। अभी मैंने किसी ने मुझे भेजा है कि अनानस जिसे पाइनएप्पल कहते हैं, अगर वो आप गर्म पानी में डाल के रोज़ पिएंगे तो 60-70 दिन में कैंसर सेल्स मरेंगे। पता नहीं है कितना सच है, कितना साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन कोशिश करने में लिए महंगी नहीं बात, तो आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसका और एक मन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कौन सा है? हम कभी कभी किसी को क्षमा नहीं कर पाते। हो जाती है, किसी लोगों के हाथों से ऐसी गलतियां हो जाती है। बचपन में कोई हमें डांट जाता है, बचपन में कोई हमसे झगड़ा कर जाता है, और हम कहीं ना कहीं किसी को क्षमा नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते। और अगर इसे हमने बहुत सालों तक मन में रख लिया तो कहते हैं ये कारण अगर है तो चलो हम लोग अपना मन बदलने की कोशिश करेंगे। किसी से नफरत है या किसी से हमें, जिसे हम जेलसी कहते हैं, वो है, अगर ये हमने बहुत प्यार से अपने मन में रख लिया है, किसी के बारे में नफरत, किसी को क्षमा नहीं करते हैं, किसी की पुरानी भूलों को क्षमा नहीं करते, तो शायद हो सकता है कि ये बीमारी आ सकती है। इसमें कितना सच है, कितना झूठ, ये तो मैं खुद नहीं जानती। मैं भी आपके जैसे एक पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। हर किताब में पढ़ के कुछ अगर ज्ञान हो तो मैं भी उसका उपयोग करना चाहती हूँ। मैंने मन को बहुत बहुत कोशिश करके बहुत सारे लोगों को अपने मन से क्षमा किया। मैंने अपने आप को भी क्षमा किया है। कभी कभी हम अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते। कोई गलतियां हो तो हम माफ़ नहीं करते। हमें लगता है ये मैंने बहुत बड़ी भूल की, ये बहुत बड़ी भूल की। हो गए उसको 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन हम अपने आप को वही याद करते हैं। मैंने कहा जैसे सोचेंगे सांस वैसे ही चलती है। तो इसीलिए सांस और सोच की ये जो बातें हैं उसे थोड़ा सोचिए, आप भी सोचिए। दिस इज़ नॉट 100% ट्रू, नहीं हो सकता है, लेकिन सोच इस प्रकार से अच्छी सोच करने में हर्ज क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद खांसी बहुत आती है सबको, और कभी कभी खांसी जाती नहीं है। खांसी एक बड़ी प्यारी वजह उन्होंने बताई है कि जिस बात पे आप खुद यकीन नहीं करते, हाँ, जिस बात पे आप खुद यकीन नहीं करते या किसी की बातों पे हम खामोखाम नाराज होते जाते हैं, जिसे इरिटेट कहते हैं। तो अगर मन में इरिटेशन आएगा तो खांसी भी, हम बोलते हैं थ्रोट इरिटेट हो रहा है, मेरे थ्रोट में, मेरे गले में इरिटेशन है। हम लोग कोशिश करेंगे अपने मन को, अपने सोच को जोड़ के देखिए। अगर आपको लगा कि ये बीमारी इसकी वजह से होगी तो वो हम लोग अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। फिर अब एक कहते हैं, हाँ, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, ये एक जोड़ों का दर्द है। आजकल दवाइयाँ बहुत निकली है, कभी मूव है, कोई वॉलिनी लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं। लेकिन इसके लिए और एक उन्होंने कहा है कि हमारी जो सोच में एक प्रकार का जिद आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है, हम बदलना नहीं चाहते। हमारे सोच में, जैसे कि हम लोग पहले हमारे दिनों में, हमारे पहले के दिन में हमने ये नहीं किया। आज लड़के लड़कियां
ऐसे करते हैं। ये सोच में एक प्रकार का जिद आ जाता है, और ये जिद हम में कॉमन है। हम बुजुर्ग जैसे होते जाते हैं, हमारे मन में कोई बहुत जिद्दी के विचार आ जाते हैं। हम वो जिद से निकल नहीं पाते। जैसे अगर कोई रात को बाहर जाके आएगा तो हम कहते हैं हमारे जन्म में हम कभी बाहर नहीं जाते थे रात को, अब तुम मत जाओ। सच है, बात सही है, बात डेंजरस भी है, लेकिन हमारी सोच में एक जिद है कि उसे हम मानना नहीं चाहते कि वो आज के युग के बच्चे, उनकी सोच अलग हो सकती है। तो अपनी जिद, अपने दिमाग से दूसरा नहीं चल सकता, वो खुद के दिमाग से चलेगा। तो अपने दिमाग पे जो आप कह रहे हैं कि बात सच है, उसे दूसरे पे थोपा मत करो, छोड़ दो उनको, एक बार बोल दो और छोड़ दो। नहीं तो ये अपने को ये आर्थराइटिस जैसी बीमारी दे सकती है। अभी लिवर प्रॉब्लम्स में क्या है, वही मैंने जो कहा कि बहुत हर एक पिछड़े हुए बातों पे दुख करते रहना, सिर्फ क्रोध नहीं, अब दुख आया है, मैं भूल नहीं पाती, मुझे दुख होता है। आज भी अगर मैंने पुरानी उन बातों को याद किया तो मेरी आंखें आंसू से भर जाती है। तो ये हमें धीरे धीरे लिवर प्रॉब्लम्स तक ले जा सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस का एक है, उन्होंने दिया, हर एक चीज़ पे बहुत टेंस रहते हैं, आराम से सोचना नहीं, मैं कैसे करूँगा, मैं कब करूँगा, मैं क्या कर सकूँगा। तो ये सोच में एक प्रकार का खुद पे एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त वज़न मन पे आ जाता है। इससे वो कहते हैं स्टिफ नेक हो सकती है। अभी पैनक्रियाज जैसे डायबिटीज़, हाँ मुझे भी डायबिटीज़ है, मैं भी सोचती हूँ शॉक के केसेस हैं, हाँ शॉक हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड है, वॉर में शहीद हुए हैं। उस समय मैं 23 थी, वो 28 थे साल के, तो शायद होगा वो शॉक होगा, पता नहीं। लेकिन है डायबिटीज़ जैसे कोई आ गए हैं मेरी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आ गए हैं। साइनस का बड़ा मज़ेदार है मैं एक बार कनाडा में ले रही थी वर्कशॉप, तो एक औरत ने मुझे पूछा कि मुझे साइनस है, उसकी वजह क्या हो सकती है। तो मैंने कहा मैं आपकी तरफ देखूंगी नहीं और फिर जवाब दूंगी, और मैंने अपना मुंह ऐसे ढक लिया क्योंकि उसमें क्या कहा था, साइनस किसको होता है, जो दूसरों के ज़िंदगी में इंटरफेयर करते रहते हैं आपके यहाँ कौन आया, आपके यहाँ से कौन गया, आपके लोग कैसे, आपको कोई परेशान तो नहीं करता। इस प्रकार से किसी और के ज़िंदगी में, अपने घर से ज़्यादा बाजू वाले के घर में ज़्यादा हमको इंटरेस्ट रहता है, तो साइनस हो सकता है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अल्सर्स, इनडाइजेस्ट स्टमक, बहुत जल्दी किसी पे हम नाराज़ हो जाते हैं। एक औरत रहती है, उसके घर एक बाजू वाली औरत की बेटी दौड़ के आती है, बोलती है आंटी आंटी मुझे घर जाने डर लग रहा है। तो ये कहती है क्यों, तो वह कहती है मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, माँ बिगड़ेगी और मुझे मारेगी। तो ये जिसको नज़दीक लेती बोलती है तो फिक्र मत कर, मैं माँ से बात करूँगी, और भेज देती है। इसकी खुद की बच्ची आती है और आके बोलती है माँ आज मुझे मार्क्स बहुत बुरे मिले, एक चपाट लगा देती है उसको, थप्पड़ मार देती है। तो किसी और के लिए उसमें सहानुभूति, लेकिन अपनी बच्ची के लिए तो ये झट से रिएक्ट होने की वजह हो सकती है। पेट के बारे में आवाज़ कभी कभी अपनी बैठ जाती है, बात करते समय आवाज़ बहुत हैवी रहती है। इसके सब के मैं उपाय भी आपको बताऊंगी।
आज सिर्फ मैं कारण बता रही हूँ। अभी किसी की आवाज़ बैठ गई है तो सोचो कि जो चीज़ आप खुद जिसमें विश्वास नहीं कर रही है वो किसी और को बता के दूसरों को एग्री करने के लिए यानी हाँ कहने के लिए आप ज़बरदस्ती कर रही हैं। जैसे आप खुद नहीं जान, आपको खुद को मालूम है इवनिंग टीवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन आप बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि बच्चों टीवी रात शाम को मत देखो, आँखों को देख। आप खुद नहीं करती क्योंकि अपना विश्वास नहीं है, लेकिन आप दूसरे को कहने की कोशिश कर रही है। तो याद रखो कि इसकी वजह से भी आपके गले में गले का जो आवाज़ रहता है वो बैठ जाता है। और एक मुझे बात बस बतानी पड़ती है, वीकनेस। कभी कभी हम बड़े निर्बल हो जाते हैं, अपने शरीर में जैसे कोई प्राण नहीं है, तो तब सोचो कि आप कुछ बुरी बातों के बारे में बार बार सोच तो नहीं रही है। जैसे कोई नौकरी मिलेगी, मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी, ये अच्छी बात है। मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपके शरीर को वीक कर देता है, जिसे वीक जो कहते हैं कि दुर्बल बना देता है। ये मैंने आज थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर की है। मैंने हिंदी में करने की कोशिश की है। एक किसी सुनने वालों ने, खुशबू नाम की लड़की ने मुझे लिखा था कि अगर आपने हिंदी में कहा तो हम समझ पाएंगे। तो मैंने कोशिश की है, अगर आप सबको पसंद आएगा तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हिंदी में भी बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकूँगी। इसके लिए उपाय भी जो है वो मैं बताऊँगी। बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज 50 साल से मैं इस मार्ग पे हूँ जिसे हम आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। मैं हूँ स्वामी राधिकानंद, पूना से। आप सुन के मुझे बताइए कैसे लगता है। अगर पसंद आएगा तो मैं ज़रूर ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। हाँ, नमस्ते।